एक्सरसाइज 3.4 में हमें एंटी लॉग फाइंड करना है। इससे पहले हम एक नंबर का लॉग लेते थे। जिस तरीके से हमने एक वैल्यू का लॉग लिया, अब अगर उसी वैल्यू का एंटी लॉग लें तो जिसका हमने लॉग लिया था वो वैल्यू दोबारा आ जाएगी। इसको थोड़ा सा एग्ज़ाम्पल से में समझ लें कि हमने क्या किया था। हमने लॉग लिया था 763.5, तो इससे हमारे पास कोई वैल्यू आई थी, वो थी 0.8828। अब अगर हम इस वैल्यू का एंटी लॉग लें तो हमारे पास ये दोबारा आ जाएगा, यानी एंटी लॉग का जो इफ़ेक्ट होता है उसको ख़त्म कर देता है। अब हमारे पास ये एक वैल्यू है 1.2508, इसका हमने एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग ऑफ 1.2508। अब इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि इसके दो पार्ट होते हैं। ये जो 1 है ये असल में कैरेक्टरिस्टिक है, और 0.2508 ये हमारे पास मैंटिसा है। अब हम किस तरीके से इसका एंटी लॉग फाइंड कर सकते हैं। अब आपके पास दूसरा टेबल है जिसको हम एंटी लॉग टेबल कहते हैं। उसमें आप क्या करोगे, 0.25 को फर्स्ट कॉलम में देखोगे। जब वो आपको मिल जाएगा तो फिर फर्स्ट रो में आप देखें ज़ीरो कहाँ है, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो है। तो 0.25 के सामने और ज़ीरो के नीचे जो वैल्यू होगी उसको आपने लिख लेना है। उसके बाद ये 8 जो डिफरेंस का कॉलम है वहाँ पे आपने 8 के नीचे और 0.25 के सामने देखना है जो वैल्यू है वो इसके साथ ऐड कर देना है। ठीक है, अब पहले हम इसको देखते हैं। ये हमारे पास देखें एंटी लॉग का टेबल आ गया है। एंटी लॉग के टेबल में आप देखें 0.25, ये है 0.25 और इसके ऊपर ज़ीरो है। देखें ये यहाँ पे ये फर्स्ट आपके पास फर्स्ट ज़ीरो है, कॉलम में फर्स्ट क्या है ज़ीरो। तो ज़ीरो के नीचे और 25 के सामने क्या लिखा हुआ है 1778। तो आप यहाँ लिखें 1778। अब ये जो 8 है, अब आप आ जाएं डिफरेंस के कॉलम में। ये ऊपर आप देखें ये आपके पास डिफरेंस का कॉलम है। डिफरेंस के कॉलम में ये 8 है। अब 8 के नीचे और 0.25 के सामने आप ये याद रखें कि 8 कौन सा है, 8 हमारे पास ये सेकंड लास्ट कॉलम है। अब नीचे आए, देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे है 0.25। सामने आए, सेकंड लास्ट कॉलम में 3 है, तो 0.25 के सामने और 8 के नीचे क्या लिखा हुआ है, 8 के नीचे ये 3 लिखा हुआ है 0.25 के सामने। ये 3 इसके साथ आप ऐड कर लोगे तो क्या आ जाएगा 8, 9, 10, 11, एक यहाँ पे 8, 7, 1। अब आपके पास कैरेक्टरिस्टिक 1 है, तो आप कैरेक्टरिस्टिक आपके पास होगा उसमें 1 ऐड कर दें। यानी आपके पास अगर कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो आप 2 कंसिडर करें और आप यहाँ से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो एंटी लॉग ऑफ 1.2508 क्या होगा 17.81। और अगर आप 17.81 का लॉग लेंगे तो आपके पास आएगा 1.2508। इसलिए ये दूसरे के अपोजिट है, यानी लॉग और एंटी लॉग। पार्ट 4 में 2.2508
लेकिन यहाँ पे अब इसका करेक्टरिस्टिक माइनस है, इसका एंटी लॉग फाइंड करना है, एंटी लॉग ऑफ 2 बार 0.2508। इस करेक्टरिस्टिक को फ़िलहाल छोड़ दें। 0.25 को आपने ज़ीरो में देखना है, जो ऑलरेडी हम इस पार्ट नंबर 1 में भी फाइंड कर चुके हैं, वो है 1778। तो 1778 और फिर 8 को डिफरेंस के कॉलम में देखना है जो 3 आता है, तो ये आ जाएगा 1781। अब यहाँ पे और पहले क्वेश्चन में फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे करेक्टरिस्टिक माइनस है, तो अगर करेक्टरिस्टिक -2 है तो आप फर्स्ट डिजिट से पहले एक ज़ीरो लगाएंगे और साथ पॉइंट लगाएंगे। जो भी करेक्टरिस्टिक होगा उसमें से आप एक कम करेंगे। अगर ये -3 होता तो फिर आप फर्स्ट डिजिट के बाद 2 ज़ीरो लगाते, तो ये इसका एंटी लॉग है। अब हमने 1 बार 0.5463 का एंटी लॉग फाइंड करना है, तो एंटी लॉग -1.5463। पहले मैंटेसा में 0.54 को फर्स्ट कॉलम में देखेंगे और 6 ऊपर फर्स्ट रो में 6 देखेंगे और नीचे आएंगे तो 0.54 के सामने और 6 के नीचे जो वैल्यू है उसको यहाँ पे लिख लेंगे। 0.54 ये हमारे पास 0.54 है। सामने अब हमने क्या करना है, अब हमने 6 देखें यहाँ पे पहले कॉलम में 6, अब आप 6 नीचे आते जाएं, 0.54 के सामने और 6 के नीचे क्या है 3516, तो आप लिखोगे 3516। अब 3 को आपने डिफरेंस में देखना है, देखें यहाँ पे ये आपके सामने 3 है, 3 के नीचे और 0.54 के सामने क्या है 2 है, +2 इसके साथ 8 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8153। अब क्योंकि करेक्टरिस्टिक -1 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट फर्स्ट डिजिट से पहले आ जाएगा, क्योंकि अगर इससे पहले -2 था तो आपने एक ज़ीरो लगाया था। जब -1 है तो इसका मतलब है आप फिर कोई ज़ीरो नहीं लगाएंगे और फर्स्ट डिजिट से पहले आप पॉइंट लगा लेंगे। अब आप पार्ट 6 में 3.5526 का एंटी लॉग फाइंड करेंगे, एंटी लॉग ऑफ 3.5526। 0.55 को 2 में हमने देखना है, 0.55 ये हमारे पास 0.55, फिर 2 देखें ऊपर इसके 2 है, तो 2 के नीचे और 0.55 के सामने क्या लिखा हुआ है 3565, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3565। अब 0.55 के सामने डिफरेंस के कॉलम में 6 देखेंगे, तो 6 के नीचे और 0.55 के सामने देखते हैं। ये हमारे पास डिफरेंस का टेबल है, इसमें ये देखें 6 है, 6 के नीचे आते जाएं और ये 5 सामने आप देखें तो 0.55 के सामने और 6 के नीचे क्या है 5, तो ये 5 इसके साथ ऐड हो जाएगा, 5 and 5 10, 1 कैरी 7 3 5। अब क्योंकि करेक्टरिस्टिक 3 है तो 0.4 के बाद लगेगा, यानी यहाँ से फर्स्ट डिजिट
2 3 4 यहाँ पे इसका पॉइंट लगेगा, तो ये हमारे पास इसका एंटी लॉग आ जाता है। क्वेश्चन 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। log x गिवन है, हमें x फाइंड करना है। तो यहाँ से log को हटाएंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो एंटी लॉग ऑफ log x, और यहाँ पे भी एंटी लॉग 1 बार 0.8401। लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसल। अब हमने 0.84 को 0 में देखना है एंटी लॉग के टेबल। ये हमारे पास एंटी लॉग का टेबल है। 0.84 को 0 में देखें, ये हमारे पास है 0.84, और ये जो फर्स्ट कॉलम है इसके ऊपर 0 है, तो 0.84 0 में देखते हैं तो आता है 6918। इसके साथ 6918 को यहाँ पे लिख लेते हैं, 691। अब इसके साथ 1 है, तो 1 हमने डिफरेंस के कॉलम में देखना है। ये हमारे पास डिफरेंस का कॉलम है, ये जो है ये डिफरेंस का कॉलम है। तो इसमें ये जो फर्स्ट है ये 1 है, फिर 2 3, तो 1 फर्स्ट। अब देखें यहाँ पे आ जाए, 0.84 में डिफरेंस के कॉलम में 1 के नीचे क्या लिखा हुआ है, 2। यहाँ पे 2 इसके साथ ऐड कर लें, तो ये आ जाएगा 8 and 2 10, 1 2 9 6। अब क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक -1 है, इसका मतलब है कि हमने पॉइंट को फर्स्ट डिजिट से पहले लगाने हैं। पार्ट 4, log x is equal to -3.025 and 3. Taking anti-log on both, anti-log of log x and anti-log of 3 bar 0.0253. log and anti-log cancel, x is equal to, कैरेक्टरिस्टिक को फिलहाल छोड़ दे, 0.02 को 5 नंबर कॉलम में दे। 0.25 के सामने यहाँ पे ऊपर ये 0 1 2 3 4 5 1799, और फिर डिफरेंस 3 है, तो 3 ये 1 2 3 के नीचे 1 लिखा हुआ है, तो 1799 के साथ 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 9 और 1 0 10 1 9 and 1 0 8 and 1, ये आता है 1800। क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास -3 है, तो 2 0 के बाद हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। ये था पार्ट नंबर 4। अब आप कोशिश करें कि ये बाकी पार्ट आप खुद सॉल्व कर सकें।